हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटा देखने के लिए हर साल यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं जो 7वीं सदी के हैं और कुछ तो काष्ठ वास्तुशिल्प और कला के बेहतरीन नमूने भी हैं। इस मायने में चंबा जिले का छोटा सा गांव भरमौर बहुत महत्वपूर्ण है। भरमौर चंबा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कारम, मैं अंकिता हिमाचल से आज आपको चंबा जिले के छोटे से गांव भरमौर के कुछ लोकप्रिय मंदिरों के दर्शन करवाऊंगी। देवभूमि हिमाचल में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग ही महत्ता और पहचान है। भरमौर में अगर आप शिव धाम 84 या मणि महेश के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माता ब्रह्माणी अर्थात भरमाणी के दर्शन करने चाहिए। भरमौर से ब्रह्माणी देवी मंदिर केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता सिंगल है और कई तीखे मोड़ भी हैं। इस 6 किलोमीटर की यात्रा को आप किसी लोकल टैक्सी से ही करें जो इन रास्तों को अच्छी तरह से जानता हो। टैक्सी वाला 1000 ही लेगा विद फैमिली, रेट फिक्स है। अगर आप 1 या 2 हैं तो आराम से टैक्सी में वेट करें जब तक टैक्सी और सवारियों से भर नहीं जाती। पर सवारी 200 रुपया रेट है। तो चलिए अब आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। माता ब्रह्माणी भरमौर वासियों की कुल देवी है। माता ब्रह्माणी कभी 84 मंदिर भरमौर के प्रांगण में विराजमान हुआ करती थी। माता ब्रह्माणी यहाँ स्थित एक विशालकाय देवदार वृक्ष के समीप तपस्या किया करती थी। वह ब्रह्मा की बेटी है। एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ आए और इस स्थान पर रात बिताने के लिए यहाँ रुक गए। माता ब्रह्माणी जब भ्रमण के बाद यहाँ लौटी तो यहाँ विराजमान 84 सिद्धों को देखकर क्रोधित हो उठी। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा कि माता आप निराश न हो, मेरे ये 84 सिद्ध केवल एक रात यहाँ ठहरेंगे। माता ने उन्हें आज्ञा दे दी और स्वयं वह उस स्थान से चली गई। लेकिन सुबह वापस आने पर माता ने देखा कि उनके परिसर में 84 सिद्धों के स्थान पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए हैं। माता के क्रोधित होने पर भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और माता ब्रह्माणी से कहा कि अब यह स्थान 84 धाम के नाम से प्रख्यात होगा और आप किसी दूसरी जगह चली जाएं। भरमौर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस स्थान से 84 मंदिर बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि माता ने कहा था कि अब मैं ऐसे स्थान पर डेरा जमाऊंगी जहां से 84 परिसर बिल्कुल भी दिखाई न दे। तभी से लोग इस स्थान को भरमाणी कहकर भी पुकारते हैं। भरमौर की पहाड़ियों के एक छोर पर डुग्गासार नामक स्थान पर स्थापित माता ब्रह्माणी मंदिर के दर्शनों के लिए वैसे तो साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मणि महेश यात्रा के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। माता ब्रह्माणी को नवदुर्गा में ब्रह्माचारिणी का रूप स्वीकारा गया है और माता ब्रह्माणी के नाम पर ही ब्रह्मापुर यानी भरमौर की स्थापना हुई थी। मणि महेश यात्रा के दौरान यहाँ लोगों को लाइनों में लगकर कुंड में स्नान करना पड़ता है और माता ब्रह्माणी के दर्शन के लिए भी लंबी कतारें लगती हैं। इस दौरान यहाँ 24 घंटे लंगर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। चौरासी मंदिर का निर्माण 84 सिद्धों के नाम पर हुआ था, जिसके चलते इस मंदिर की परिधि में 84 छोटे और बड़े मंदिर शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1400 साल पहले भरमौर के राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। उन्होंने 84 योगियों और सिद्धों का सम्मान करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया था, जो विशेष रूप से कुरुक्षेत्र से आए थे और मणि महेश झील व मणि महेश कैलाश पर्वत दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में वे भरमौर में रुके और वहां साधना की। कहा जाता है कि इन आध्यात्मिक योगियों ने राजा को 10 पुत्रों और एक पुत्री का वरदान दिया था, क्योंकि राजा के पास कोई वारिस नहीं था। वरदान के फल स्वरूप राजा को जल्द ही 10 पुत्रों और एक पुत्री, जिसका नाम चंपावती पड़ा। चंबा शहर उनकी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा गया है।
क्या आप जानते हैं कि भारत में मृत्यु के देवता धर्मराज या यमराज का केवल एक ही मंदिर है। 84 मंदिर का स्थान न केवल भक्ति बल्कि विस्मय और जिज्ञासा भी पैदा करता है। मंदिर परिसर में हिंदू देवताओं के 84 मंदिर हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 84 लाख जीवन रूपों में जन्म से मुक्ति प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। धर्मराज महाराज के इस मंदिर में मरने के बाद हर किसी को जाना ही पड़ता है, चाहे वह आत्मा आस्तिक हो या नास्तिक। मंदिर के ठीक सामने चित्रगुप्त की कचहरी है और यहाँ पर आत्मा के उल्टे पांव भी दर्शाए गए हैं। यहीं पर आत्मा को इस कचहरी के अंदर खड़ा किया जाता है। धर्मराज के दूत आत्मा को पहले चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त आत्मा को उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा देते हैं। इसके बाद धर्मराज कर्मों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजते हैं। मंदिर में अढ़ाई पौड़ी भी है। अढ़ाई का मतलब 2 और आधा। मान्यता है कि अप्राकृतिक मौत होने पर यहाँ पिंडदान किए जाते हैं। यहाँ पर नरसिंह मंदिर भी है, जो भगवान विष्णु के अवतार है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में झूठ बोलना और झूठी मन्नतें लेना दैवीय क्रोध का अग्रदूत है। लखना भारत में सबसे पुराने लकड़ी के मंदिरों में से एक है। हालांकि इसमें पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मूल मंदिर के लकड़ी के अवशेष इसमें अब भी मौजूद हैं। ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करता है। लक्षणा मंदिर बाहर से देखने पर लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी की तरह लगता है, जिस पर पत्थरों का काम भी है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही आप लकड़ी की मूल नक्काशी को देखकर चकित रह जाएंगे, जो लगभग 1400 साल पुरानी है। लखना माँ को दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप का एक रूप माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में लखना देवी की पित्तल की मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति राजा मेरुवर्मन के आदेश पर गुग्गा नाम के शिल्पी ने बनाई थी। इस मंदिर का दरवाजा अखरोट की लकड़ी से बनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन नक्काशियों को एक ऐसे कारीगर ने बनाया है जिसके हाथ नहीं थे। उन्होंने इस संरचना को बड़े करीने से तराशने के लिए अपने निपुण पैरों का इस्तेमाल किया था। संध्या आरती के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अंकिता हिमाचल से जल्द ही आपके साथ मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बम बम भोले।